नमस्कार। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा यानी कि ऐसी पूर्णिमा जिससे शरद ऋतु यानी कि सर्दी का आरंभ होता है। यूं तो सभी पूर्णिमा जो जो होती हैं वो विशेष होती हैं, लेकिन वर्ष भर की जो 4 पूर्णिमा होती हैं ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। पहली है बुद्ध पूर्णिमा जो कि बैसाख में आती है। फिर है शरद पूर्णिमा जो कि आज मनाई जा रही है। यहाँ से ही महाराष्ट्र का आरंभ भी हुआ था। इसी दिन ही विशेषकर महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। इसके बाद आती है कार्तिक पूर्णिमा जिसको हम वैकुंठ पूर्णिमा भी कहते हैं। इसमें श्री गुरु नानक देव जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है। इसके बाद आते हैं माघ मास में माघ पूर्णिमा जिसमें श्री रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। ये जो चारों पूर्णिमा है इनमें से जो शरद पूर्णिमा है इसका अत्यधिक महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन जप तप कुछ भी दान पुण्य करने का विशेष महत्व है और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास आरंभ की थी और गोपियों से प्रथम भेंट की थी। यहाँ से मैं कुछ कहना चाहती हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि जो कृष्ण जी तो थे जब उन्होंने महाराज की थी तो उनकी आयु बहुत छोटी थी और गोपियाँ जो थी वो उनको मातृभाव से देखती थी, लेकिन उनका सर्वस्व समर्पित था, इसलिए उन्होंने महाराज का आरंभ किया यानी कि नृत्य का। तो नृत्य जो है यानी कि डांस, इससे हम प्रभु को कैसे लुभाते हैं ये हमें गोपियों से प्रेरणा मिलती है। दूसरे, इस दिन जो चंद्रमा की रोशनी है वो उससे पूर्ण चंद्रमा जिसे कहा जाता है वो माना जाता है और इसकी जो किरणें होती हैं वो अगर गर्भवती स्त्री के ऊपर पड़े तो उसके गर्भ के ऊपर अनुकूल असर पड़ता है और अगर वो खीर में रखकर उसकी किरणों को लिया जाए तो उसका भी बहुत महत्व माना जाता है। प्राचीन काल से ही आज के दिन ही खीर जो है घर घर में मनाई जाती है और कहा जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में रात भर शरद पूर्णिमा वाले दिन अगर खीर को रखा जाए तो उसमें एक चांदी का टुकड़ा रखा जाए तो वो जो चांदी जो होती है क्योंकि वो भी ठंडी होती है, खीर और चंद्रमा की रोशनी, इनको खाने के बाद जो खीर जो होती है अगले दिन अगर खाएं तो उससे असाध्य रोग भी दूर होते हैं। और कई जो आश्रम वगैरह हैं वहाँ पर कई जड़ी बूटियाँ जैसे काली मिर्च वगैरह डाल के इसको बनाया जाता है ताकि जो दमे की हमें अस्थमा की जो बीमारी है वो ठीक हो। कई जगह पर इसको रात भर रखने के लिए विशेषकर इसको भजन कीर्तन वगैरह करने से इसमें जो सात्विकता होती है वो भी बढ़ जाती है और पाठ पूजा करने के बाद और भी ये शक्तिशाली हो जाती है। कहते हैं कि इस खीर को खाने से मन के विकार, शरीर के विकार भी दूर होते हैं। चंद्रमा की जो रेज होती हैं, किरणें होती हैं, ये शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर में पड़ती हैं उससे हमें मन की शांति भी मिलती है। और इसके अलावा कहा जाता है कि यदि सुई में अगर धागा डाला जाए रात के समय चंद्रमा की रोशनी में तो आँखों की जो रोशनी होती है वो भी तेज होती है। तो मैंने भी एक बार ट्राई किया था, तो वो डलता तो है नहीं पर कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जिसकी आंखें तेज होंगी वही सुई में धागा डाला जाता है, मेरा यह अपना अनुमान है। लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की सेवा पूजा अर्चन करने से हमें मन की शांति, मन की जो थकावट है वो दूर होती है, मन के विकार दूर होते हैं और भगवान श्री कृष्ण और चंद्रमा दोनों की ही अनुकंपा मिलती है क्योंकि चंद्रमा को मन का राजा कहा जाता है। मन में जो ज्वार भाटा आता है वो भी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज़्यादा आता है। तो मन को स्थिर करने के लिए इससे बढ़िया उपाय कोई नहीं है। इस दिन अगर आप व्रत रखते हो तो व्रत रखें, दान करते हो तो दान करें, खीर को रात भर उसकी रोशनी में रखें चंद्रमा की किरणें में। अगर ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते तो कम से कम 12 बजे तक तो ज़रूर रखें, उसकी निगरानी रखें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको ढक कर एक कुंटी पर डाल दें जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी जाती है। तो वो जो रोशनी वाली खीर है जो आप अगले दिन खाओगे
तो उसको आपको खुद ही उसका एहसास होगा, क्योंकि ठंडक पहुंचाती है, एकदम तरोताज़ा करती है दिमाग को। इसके अलावा ये जो महाराज की थी, अब कई भ्रांतियां हैं। महाराज को इन्होंने विलासिता के साथ जोड़ दिया है और भगवान श्री कृष्ण को भी, जबकि भगवान श्री कृष्ण है जो योगेश्वर हैं। तो मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि हम हिंदू अगर हैं और भगवान कृष्ण जी के ऊपर अच्छी आस्था रखते हैं, तो कृपया ये जो भ्रांतियाँ हैं इनको दूर करें और राधा कृष्ण के निश्चल प्रेम को भी हम मानसल प्रेम की ओर ना लेके जाएं। शरद पूर्णिमा के लिए दोबारा से आप सबको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। यदि मेरी वाणी से कुछ गलत निकला हो या ऐसा कुछ निकला हो जो आपको अच्छा ना लगे, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।